तंबी वर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बेसहारा पशुओं को आश्रय देने के लिए गौशाला के लिए दिए जाने वाली मदद को किसानों के लिए भी प्रदान करने पर सरकार कर रही विचार। किसानों को आर्थिक तौर पर समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश सरकार बेसहारा पशुओं को आश्रय देने के लिए जो सहायता राशि गौशाला संचालकों प्रति पशु 700 प्रति माह के हिसाब से दी जाती है, उस राशि को किसानों को भी प्रदान करने के लिए सरकार विचार कर रही है। ये बात आज कुल्लू के अखाड़ा सब्जी मंडी में आयोजित किसान मेला के दौरान उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार बेसहारा पशुओं से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान का समाधान ढूंढने के लिए भी प्रयास कर रही है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में पशु गणना का कार्य चल रहा है। इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चात सरकार प्रयास करेगी कि बेसहारा पशुओं से किसानों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि कृषि भारतवर्ष का सबसे बड़ा व्यवसाय है। भारत के 70% लोग अपनी आर्थिक आवश्यकता के लिए कृषि पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों की आय बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो तथा उनका आर्थिक पिछड़ापन दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार गाय के दूध का मूल्य किसानों को 45 से 50 रुपए तथा भैंस के दूध का मूल्य 50 से 55 रुपए मिले, इसके लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आधुनिक कृषि में किसानों को कम जोत में अधिक आय सृजित करने वाली फसलों पर जोर देना चाहिए, जिसके लिए जीरा, मेथी, सौंफ आदि फसलों को अधिक आय कमाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि गैर मौसमी सब्जियां उगाकर भी किसान अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में सब्जियों की मांग पहाड़ी क्षेत्र के उत्पादन से ही पूरी होती है। उन्होंने विश्वविद्यालय में कृषि क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान कार्य को किसानों तक पहुंचाने पर भी बल दिया तथा प्रगतिशील किसानों के अनुभवों के साझा करने की बात भी कही। इस अवसर पर उन्होंने कृषि एवं पशुपालन विभाग सहित विभिन्न कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनियों की प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। कृषि मंत्री ने सब्जी मंडी परिसर में निर्मित स्टाफ के लिए नए आवासीय परिसर का भी उद्घाटन किया। एपीएमसी के अध्यक्ष राम सिंह मियां ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार किसानों, बागवानों तथा पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध है। इस अवसर पर उपनिदेशक कृषि डॉक्टर सुशील शर्मा ने स्वागत में अपना वक्तव्य दिया। इस अवसर पर उपायुक्त तोरुल एस रविश, उपनिदेशक पशुपालन डॉक्टर राजेंद्र पॉल, एपीएमसी के सचिव शगुन सूद, परियोजना अधिकारी आत्मा डॉक्टर जीतू सहित कृषि तथा पशुपालन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। जो उनकी आर्थिक पिछड़ापन है उसको कैसे दूर कर सकते, इसके ऊपर हमने अभी फैसला लिया है कि हम जो है वो दूध के उत्पादन को बढ़ाएं और गाय और भैंस के दूध का जो है वो 40 रुपये से 45 रुपये तक हम गाय का दूध खरीदेंगे और 55 रुपये तक जो है वो भैंस का दूध लेंगे। और इसी तरह से कुछ महिला संगठन हम सारे हिमाचल प्रदेश में बनाना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले दत्तनगर में हमने एक प्लांट जो है वो लगाया है, जिसके ऊपर लगभग काफ़ी पैसा जो है वो खर्च किया गया है और उसके कई बाई प्रोडक्ट्स जो है वो उस दूध से हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें कोई लस्सी है, घी है, मक्खन है, वो अपने खेत से पैदा करता है। इंडस्ट्री जो थे, चाहे वो कपास थी, चाहे वो जूट थी, जो फाइबर थे, उनसे कपड़ा बनता था, पशुपालन करते थे, भेड़ बकरी रखते, उनकी ऊन से गर्म कपड़े बनते। और इसीलिए एग्रीकल्चर इज ए बायोकल्चर। पशुधन है तो खेती है, अगर पशुधन नहीं है तो खेती नहीं है। और डॉक्टर जीत सिंह जी ठीक कहते थे, पहले इकट्ठे परिवार थे और पुरानी कहावत थी कि खेती खसमा से थी, जिसका खसब है उसकी खेती। सारे परिवार के लोग इकट्ठे बैठ